हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली मार्केट बुलेटिन। आज जुलाई 13 है और मंडे है। मार्केट का आज पहला दिन था इस वीक का। तो एक बार हम चल के चार्ट्स पे देखेंगे। डेली बुलेटिन का मतलब ये होता है कि हम एक बार मार्केट को डेली बेसिस पे ऑब्जर्व कर लेते हैं कि जैसे हमने जो प्लान किया था या जैसे हमने सोचा था, क्या इसको अकॉर्डिंगली मार्केट चल रहा है या कुछ चेंजेस तो नहीं हो गए, ताकि हम नेक्स्ट डे के लिए मेंटली प्रिपेयर रहे। तो यही एक पर्पज होता है इसका, इसका तो कोई पर्पज नहीं होता। तो हार्डली 10 मिनट की एक्सरसाइज होती है। अगर आप डेली करते हो तो आपके लिए अच्छा है, आप पहले से अवेयर रहोगे। तो अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है। तो उसी की एक्सरसाइज है। तो चलिए एक बार चार्ट्स पे चलते हैं, जल्दी से सारा कुछ चेक कर लेते हैं हम। तो ये निफ्टी स्मॉल कैप का चार्ट है, हम इसी से शुरू करेंगे। तो एज यूजुअल आप देख सकते हो कि निफ्टी स्मॉल कैप जो है अभी बहुत ही स्ट्रांग लेवल पे है। आप अगर आज का मूव देखोगे तो देखो ये बढ़ा है, माइनस नहीं हुआ है। अगर आप बाकी इंडेक्सेस देखोगे तो उतना गेन नहीं किया, सबसे ज्यादा गेन इसने किया। और ये ऐसा फ्लिप हो चुका है, अपने जोन के ऊपर है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है यहाँ पे। तो ये जो आपका है 17,900 18,000 के आसपास का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया हो गया उसका। और अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर आप देखोगे, आपने वीकली वीडियो देखा होगा मेरा, तो उसमें ये एक रेजिस्टेंस का रेंज है। ठीक है, यहाँ से लेके 18,500 से 18,600 के आसपास का रेंज है। तो अभी 18,000 से लेके 500 पॉइंट का जो रेंज है उसका रेजिस्टेंस का जोन आता है। तो अभी हमें देखना है कि ऑब्वियसली हमें समझ तो आ गया ये चीज देखे कि स्मॉल कैप बुलिश है। एक एक इसका जो बोलते हैं रेजिस्टेंस लेवल है, और इकलौता रेजिस्टेंस लेवल है, इसके बाद कोई रेजिस्टेंस लेवल है नहीं। तो और अगर आप आरएसआई देखते हो तो आरएसआई भी बुलिश है, 60 प्लस के जोन में है। तो कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रक्चर भी इंटैक्ट है इसका, बुलिश भी है, मोमेंटम भी फास्ट है, और रेजिस्टेंस भी एक है जो 500 पॉइंट का भी है वहां पे। तो अगर यहाँ से मार्केट बुलिश ही रहता है, तो आप जानते हो कि देख रहे हो आप, स्ट्रक्चर बना के बेस बना के ऊपर जा रही है। तो अगर बुलिश रहा तो ऑब्वियसली जल्दी से तोड़ देगा, इसको तोड़ के फिर ये रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जा सकता है। तो अभी दो सिनेरियो यही हो सकते हैं इस वीक में। या तो इसको टच करके वापस नीचे आए, रिटेस्ट करे, या फिर इसको तोड़ के ऊपर जाए और फिर उसका रिटेस्ट करे। तो अभी हमें देखना है कि क्या करता है। तो इमीडिएट सपोर्ट आपको पता है 18,000 का सपोर्ट है इस पे। 18,500 से लेकर 18,600 के बीच का रेजिस्टेंस रेंज है इसका। तो हम देखेंगे इस वीक में। तो फिलहाल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप स्मॉल कैप के स्टॉक्स लेने की सोच रहे हो तो ऑब्वियसली आप ले सकते हो, अभी स्कोप है इसमें जाने का। और मिड कैप को देखते हैं एक बार। तो मिड कैप देखो, आपको ऑलरेडी पता है एटीएच बना चुका है ये देख रहे हो आप इसका। 2024 का था इसका, फिर 2025 का था, जून 2026 का था, सारा तोड़ दिया इसने, सब तोड़ के ऊपर आ गया है। अब यहाँ पे ये भी बहुत बुलिश है और अभी बहुत स्कोप है। आरएसआई तो देखो बुलिश है ही है, बट अभी अब बहुत स्कोप। अभी नया हाई कहाँ पे रुकता है हमें देखना होगा। अगर हम डेली बेसिस पे भी चल के देखते हैं तो आप देखो, ये जो प्राइस है, इसने लास्ट टाइम गैप अप दिया था और अभी उसको मेंटेन किया हुआ, तोड़ा नहीं उसको। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आ गया कि ये बुलिश जोन में ही है, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस ऊपर जा सकती है अगर ऐसे सब ठीक रहा तो। और फिर एक नया हाई बनाएगी। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि कहाँ पे जाके पुल बैक लेती है, कहाँ पे जाके रेजिस्टेंस बनाती है। तो वो हम इसको देखेंगे, हम इसका वेट करेंगे। फिलहाल इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप मिड कैप को भी आराम से ट्रेड कर सकते हो, स्मॉल कैप को भी आराम से ट्रेड कर सकते हो। तो ये दोनों आपके लिए बुलिश है और कंफर्टेबल है। इसका देखो, अब ये अपने एरिया के पास है, तो अगर आप देखा जाएगा तो ये जो गैप है, गैप का ये 23,000 के आसपास का इसका सपोर्ट लेवल भी है। वैसे तो मेजर सपोर्ट अगर आप देखा जाए तो 22,800 के आसपास का हो गया, क्योंकि ये गैप का था, यहाँ से अच्छी खासी बाइंग हुई थी और प्राइस यहाँ से ऊपर गया था। तो ये हो गया एक इसका। बट अभी जब क्योंकि सिनेरियो बुलिश है, तो अभी हम इसको भी देख के चल रहे हैं। तो 23,000 के आसपास का, और देखो ये है 22,800 का, प्राइस को समहाउ नीचे आना पड़ेगा। तो 22,800 के आसपास आएगी, यहाँ से रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाएगी। बट अगर मार्केट ऐसे बुलिश रही, ऐसे ही सब कुछ ठीक रहा, तो ये प्राइस इसको 23,000 को तोड़ के ऊपर जाएगी, फिर मे बी इसको रिटेस्ट करे या मे बी इसके ऊपर जाए, कोई नया बेस बनाए, तो वो हम देखेंगे। तो सिंपल सी बात है, मिड कैप और स्मॉल कैप काफी बुलिश है, आप कंफर्टेबली इसमें ट्रेड ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। निफ्टी 50 एक बार देखते हैं। तो निफ्टी 50 देखो, अभी हमारा जो निफ्टी 50 है वो बीच में अटका हुआ है। अब यहाँ पे बहुत सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस आएंगे, अभी ये है, फिर इसके बाद ये भी है। तो बहुत सारे रेजिस्टेंस है। फिलहाल जो मेजर रेजिस्टेंस अभी ये वाला है, 24,500 के आसपास का। जब तक ये नहीं तोड़ती तब तक हम लोग आगे की बात नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये है कि इनिशियली भी ये सपोर्ट लेवल है 23,800 के आसपास का, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। 50 डीएमए का भी सपोर्ट है और वैसे भी सपोर्ट है। तो ये नहीं टूटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ से प्राइस अगर ऊपर जाके रिटेस्ट करते तो ज्यादा नहीं, यहाँ तक आके 24,200 के आसपास रिटेस्ट करा, फिर ऊपर चली जाए, ऐसा हो। या फिर यहाँ से ऊपर जाए, इसको तोड़ के फिर रिटेस्ट करे, तो ठीक है। इसका यह है कि रेजिस्टेंस लेवल अभी पास में है इसका। तो हमें ये देखना रहेगा कि अभी ये क्या करती है, रेजिस्टेंस लेवल के पास जाके वापस आके रिटेस्ट करती है, या फिर उसको ऊपर जाती है फिर रिटेस्ट करती है, या यहीं से वापस आ जाती है।
तो कुल मिला के 3 अगर आप इंडेक्सेस देखें, स्मॉल कैप, मिड कैप और निफ्टी 50, तो अभी आप निफ्टी 50 को अवॉइड कर सकते हो क्योंकि रेजिस्टेंस जोन है और एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है। तो अभी हमें देखना है इसको कि यहाँ पे ये कैसा बिहेव करेगी। अभी देखो उसके बाद यहाँ पे भी 24,700 के आसपास भी रेजिस्टेंस जोन है। तो कहने का मतलब इसमें भी बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं, तो फिलहाल इसको ध्यान से ट्रेड करो आप, अगर आप लार्ज कैप्स में कर रहे हो तो। ये हमारा ग्लोबल इंडेक्स है, इसको हम वीकली देखेंगे, इसको डेली देख के कोई फायदा नहीं है वैसे भी। और अगर आप वैसे देखते हो बैंक निफ्टी एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी भी रिकवर कर रही है, तो प्राइस नीचे गिरी थी, आप देख सकते हो यहाँ पे गिरी थी, फिर उसके बाद से फिर गैप अप को मेंटेन किया हुआ है। तो बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं बुलिश हो रही है, तो अगर आप इसको वैसे देखोगे तो सपोर्ट तो इसका यही बनता है, 57,860 के आसपास का जो सपोर्ट एरिया है वो सपोर्ट एरिया इंटैक्ट है, उसको तोड़ा नहीं अभी इसने। तो ये हमारा भी सपोर्ट करंट सपोर्ट एरिया है, क्योंकि देखो प्राइस हमेशा इसके पिछले वीक्स कई वीक्स से ना प्राइस इसके अंदर ही है, इस रेंज के आसपास ही क्लोजिंग कर रही है, देख रहे हो आप। तो 57,860 के आसपास ही, और अभी भी जो आई तो ये इसके ऊपर ही रही, क्लोजिंग दिया इसने। तो ऑब्वियसली ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है क्योंकि प्राइस ने काफी टाइम यहाँ पे बिताया हुआ है। अभी ये है कि ना देखो यहाँ पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, देख सकते हो आप, छोटा सा रेजिस्टेंस है 57,670 के आसपास। तो खैर ये छोटा रेजिस्टेंस है, मे भी इसको तोड़ दे, जो उसके बाद है फिर उसके बाद 60,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। तो ये आप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले लो, 57,700 के आसपास का जो है ये रेजिस्टेंस लेवल हो गया, आपका सपोर्ट लेवल हो गया, सॉरी। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हो गया। और ये जो है आपका 59,000 60,000 के आसपास का ये रेजिस्टेंस लेवल हो गया। तो ये दोनों को आपको मार्क करके चलना है, ठीक है। ये वाला जो आपका लेवल है इसको मार्क कर लेना, ऐसे बना लेना आप। और फिर ये जो आपका जो एरिया है ये एक सपोर्ट लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है, तो इस दोनों को आपको देखते रहना है, इसको वॉच करना है। इसके बीच में प्राइस कैसे एक्ट करती है, क्या करती है, ये हमको नजर रखना आने वाले दिनों में। तो ये हो गया, तो ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं। अगर आप CNX 500 देखना चाहते हो तो ऑब्वियसली CNX 500 भी ठीक है, बट उसका भी अभी रेजिस्टेंस जोन है, बट उसमें भी थोड़ा टाइम है रेजिस्टेंस में। छोटे मोटे रेजिस्टेंस जोन आएंगे, इमीडिएट है, जैसे 23,500 के आसपास आएगा, पर जो मेन रेजिस्टेंस जोन है वो 23,000 24,000 के आसपास का है। तो इसको भी आप ट्रेड केयरफुली करो। अभी इसमें स्कोप है वैसे ऊपर जाने का, तो ऑब्वियसली अगर आप CNX 500 के स्टॉक्स देख रहे हो, निफ्टी 500 देख रहे हो, तो अभी स्कोप है, आप देख सकते हो। तो कोशिश करना कि थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा मिले आपको। वैसे तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि अगर आपको वो देखना है तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप में कर सकते हो, वो बहुत बुलिश है, सबसे बुलिश वही है अभी। निफ्टी 50 अभी अवॉइड कर सकते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसके बदले ये निफ्टी 500 कर सकते हो, वो ज्यादा बेटर कंडीशन में है। तो ये हो गया हमारे इंडेक्सेस की बात। और सेक्टर अगर हम देख लेते हैं कल के लिए, तो अभी देखो एनर्जी सेक्टर तो ऐसा फ्लिप हो गया, तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कैसा बिहेव करती है, तो उसके बाद हम करेंगे डिसाइड। देखो फाइनेंशियल सेक्टर अभी इंप्रूव कर रहा है, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग बन रहा है, आज भी इसने अच्छा मूवमेंट दिया, तो फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स देख सकते हो आप। ऑटो इंडेक्स देखो वापस रिकवर कर रहा है, बट फिर वही जस्ट रेजिस्टेंस है, तो एक बार वेट कर लो, मे बी रेजिस्टेंस के पास क्या एक्ट करती है एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम उसको ट्रेड करेंगे। शॉर्टलिस्ट कर सकते हो ऑटो के स्टॉक्स को करना है तो। आईटी देखो, आईटी पे मैंने एक सेपरेट वीडियो स्पेशली बनाया हुआ था, तो आपने अगर वीडियो देखा तो होपफुली आप अवेयर हो गए, क्योंकि अभी आईटी यहाँ से हो सकता है रिकवरी कर रहा है। अगर मैं आपको वैसे ही दिखाता हूँ वीकली के लिए, तो आप देख सकते हो कि लास्ट 3 वीक्स से आईटी ने बहुत अच्छी रिकवरी करी है। तो अभी स्कोप है, आईटी के रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं, अभी SCL का भी रिजल्ट है, तो देखते हैं, होपफुली अगर अच्छा आता है तो आईटी इंडेक्स अच्छा ही करेगा। तो इस पर नजर बना के रखिए, ट्रेड करने के लिए भी नहीं है, थोड़ा सा रुक जाओ आप, ठीक है। इसके आसपास आने दो, इसका एक बार इसका ट्रेंड चेंज होने दो, फिर हम देख लेंगे इसको। तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देख रहे हो, अगर आप ट्रेडिंग देख भी रहे हो तो बहुत ही स्ट्रिक्ट SL के साथ ट्रेड करो, क्योंकि आपको पता है न्यूज का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट भी पड़ जाता है कई बार आईटी पे। तो देखो आप उसको, और अगर हो सके तो स्ट्रॉन्ग सेक्टर पर ज्यादा फोकस करो अभी, FMCG छोड़ दो। मेटल अभी ठीक है, अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच कैटेगरी में डाल दो इसको, अभी मत करना इसको ट्रेड। निफ्टी मीडिया देखो, आपको अगर करते हो तो कर सकते हो, अभी सेक्टर स्ट्रांग है, तो निफ्टी मीडिया के अगर स्टॉक्स में इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हो उसको। रियलिटी ऑब्वियसली बहुत अच्छा कर रहा है, अभी भी देखो आप, कहीं से कोई वीकनेस नहीं दिख रही है, ऐसा फ्लिप हो गया इसका, अगर मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ तो ये इसका जोन था, ऐसा फ्लिप होके प्राइस ऊपर आ गया है। तो ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो ये अभी अभी हमें देखना है कि यहाँ से आगे क्या करता है, यहाँ से रिटेस्ट करता है प्राइस या यहाँ से ऊपर ही जाता है, क्योंकि अभी रेजिस्टेंस जोन भी है यहाँ पे आसपास। तो रियलिटी सेक्टर के स्टॉक्स रखो, आप धीरे धीरे इसको ट्रेल जरूर करते रहना, क्योंकि देखो अभी RSI ओवरबॉट जोन की तरफ बढ़ रहा है, तो मे बी यहाँ से ज्यादा ऊपर जाएगा, तो मे बी रिटेस्ट का भी चांस बनेगा, तो ध्यान रखना इस चीज का। इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, अभी 50 DMA को रिक्लेम कर लिया इसने, तो ऑब्वियसली वापस इतना स्ट्रेंथ शो कर रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स को भी आप ध्यान में रख सकते हो।
पीएससी पीएससी में स्कोप है। पीएससी देखो वापस स्ट्रांग हुआ है आज। आज इसने अच्छा परफॉर्म किया है। तो पीएससी के स्टॉक्स पे नजर रखिए आप। अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन थोड़ा टाइम है, स्पेस है इसमें। तो अगर आपको अच्छा सेटअप मिलता है तो पीएससी को भी आप कर सकते हो। पीएसयू भी ऑब्वियसली देखो सेटअप अच्छा है, देख रहे हो आप, बट बस एक ही प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। एक रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर आपको अदर बेटर सेक्टर्स मिल रहे हैं जहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस है या जो स्ट्रांग है, जिसका रेजिस्टेंस अभी दूर है, तो कोशिश करो उसको ट्रेड करो, ना कि इसको करो। अदरवाइज सेक्टर स्ट्रांग हो रहा है तो इसमें कोई डाउट नहीं है। बट इसको वेट एंड वॉच में डाल के रखोगे तो ज्यादा अच्छा है। कमोडिटीज अभी छोड़ दो। इंडिया कंजप्शन भी अभी देखते हैं क्या करता है। बैंक निफ्टी ऑब्वियसली स्ट्रांग हो गया है, तो बैंक निफ्टी आपको एक मिल चुका है। रेलवेज के भी देखो सेटअप हो रहे हैं अभी। यहाँ पे देखो बड़े वॉल्यूम्स के साथ हो रहा है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चल रहा है यहाँ पे। तो रेलवे के स्टॉक्स पे नजर बना के रखो आप, ठीक है। अगर रेलवे का स्टॉक यहाँ से ऊपर जाता है ट्रेंड लाइन से, तो एक बार देखेंगे कि यहाँ पे क्या करता है। यहाँ पे इसको तोड़ के ऊपर जाके रिटेस्ट करके फिर उसके बाद हम इसमें इंटरेस्टेड रहेंगे। अडानी के स्टॉक्स देख लेना। बैंक निफ्टी मैंने बता ही दिया आपको। फार्मा थोड़ा एक्सटेंडेड लग रहा है मेरे को, बट अभी देखो यहाँ पे वहाँ सेलिंग आ रही है बार बार। थोड़ा वेट एंड वॉच कर लेते हैं, उसके बाद फार्मा में देखेंगे हम लोग। 50 इंडिया डिफेंस अभी छोड़ दो अभी। ठीक है, अभी थोड़ा हम अभी देख लेते हैं, क्योंकि देखो मोमेंटम भी यहाँ पे वापस इसको रेजिस्टेंस मिला और नीचे आ गई है। मोमेंटम भी उतना स्ट्रांग नहीं है, तो मे बी प्राइस थोड़ा नीचे जाए, तो इसको भी वेट एंड वॉच में रखो आप। निफ्टी हेल्थ केयर को भी थोड़ा वेट एंड वॉच में रखो, यहाँ भी सेलिंग आ रही है बार बार। ऑयल एंड गैस अभी जब 50 टीएमए के ऊपर आ जाएगा, उसके बाद जब इसके ऊपर आ जाएगा ना 11,325 के ऊपर, तब हम इसको देखेंगे। मल्टी कैप इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके स्टॉक्स आप एनएससी से डाउनलोड कर लेना। ये अभी स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, इसको भी आप फोकस कर सकते हो। कंज्यूमर ड्यूरेबल देखो ऑब्वियसली अच्छा कर रहा है। पिछले 2-3 दिनों से तो इसने ऑब्वियसली अच्छा परफॉर्म किया, और अभी देखो बाइंग बहुत अच्छी हुई है कंज्यूमर स्टॉक्स में। तो इसको आप क्लियरली अपने वॉच लिस्ट में रखो या ट्रेड कर सकते हो इसको भी। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग देखो ये भी अच्छा स्ट्रॉन्ग सेक्टर है एक। इसके भी स्टॉक्स आप देख सकते हो, ये भी अभी स्कोप है यहाँ तक ऊपर जाने का इसका। डिजिटल इंडिया भी एक नया सेक्टर है, मे भी काफी लोग अवेयर भी होंगे, काफी लोग अवेयर नहीं भी होंगे, तो इसका भी स्टॉक आपको एनएससी से मिल जाएगा, लिस्ट जो होती है स्टॉक की। तो डिजिटल इंडिया के आप देख सकते हो। अभी देखो स्टेज 2 में आया नहीं है ये, तो अभी अगर होगा तो आप थोड़ा वेट करो इसको। अभी तो देखो इसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगर आपको लगता है यहाँ पे देखो इसको ऐसे ही कर लो, ये इसका रेजिस्टेंस जोन हो गया, ऐसा फ्लिप हो चुका है। यहाँ पे एक बार नोट कर लो यहाँ पे प्राइस कैसा बिहेव करती है, और अगर यहाँ से आकर रिटेस्ट करते हैं तो रिटेस्ट पे लेना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। बैंक निफ्टी ये अलग हो गया। रिलायंस अभी छोड़ दो। प्राइवेट बैंक ऑब्वियसली देख के लग रहा है कि स्ट्रांग है, और प्राइवेट बैंक के स्टॉक्स अब आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। इन्होंने जो वीकनेस थी इनकी चली गई है, अभी देखो अच्छा खासा प्राइस नीचे आई थी, फिर आरएसएल ने यहाँ पे 40 के आसपास आके बुलिश जोन से वापस आके ऊपर की तरफ बढ़ने लग गया। तो इसने अपना जो ऐसा फ्लिप जोन था उसको वापस रिक्लेम कर लिया और फिर वापस उसको सपोर्ट बना दिया। तो ऑब्वियसली इसके स्टॉक्स को आप देखो, ये स्ट्रांग है। कैम्बल है, केमिकल के जो स्टॉक्स हैं ये भी स्ट्रांग है, आप देख सकते हो, ये इन्होंने अच्छा किया, तो केमिकल के स्टॉक्स पे एक बार नजर रख सकते हो। बट क्योंकि प्रॉब्लम एक चीज ये है ना, दो प्रॉब्लम है देखो, एक तो रेजिस्टेंस जोन यहाँ पास में ही है, और देखो मोमेंटम अभी उतना अच्छा है नहीं। मतलब मोमेंटम है, बट एक बार इसके ऊपर आ जाए ना मोमेंटम, तो हम देखेंगे। तो एक बार इसका रेजिस्टेंस देख लो, तोड़ देती है कि नहीं, क्योंकि बहुत पास आप लोगे, एंट्री करोगे, 1-2% बाद वापस नीचे आएगा, वही का वही प्राइस पे आ जाओगे, तो इसलिए थोड़ा इसको वेट एंड वॉच में कर दो। ये देखो मैंने आपको बताया था ये एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। अगर आप ये वीकली में भी स्ट्रॉन्ग है सेक्टर, देखो अगर आप देखोगे तो, और इसमें काफी स्कोप है अभी आगे बढ़ने का। तो अगर आपको मिड आईटी स्मॉल या टेलीकॉम का मिल जाता है तो सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग है, इसका इंडेक्सेस भी स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ स्ट्रॉन्ग है। तो इसके स्टॉक्स को अगर आप लोगे तो ऑब्वियसली इसमें अभी बहुत अच्छा खासा स्कोप है। कैपिटल मार्केट भी एक नया इंडेक्स है, इसके भी स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट कर लो, ये भी ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग है, इसको भी देख सकते हो। सीमेंट देखो उम्मीद था कि थोड़ा अच्छा करेगा, बट आज उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया नहीं, क्योंकि आप देख सकते हो कि एक गैप है यहाँ पे। तो गैप को भी देखते हैं कल क्या करता है इस गैप के रेंज के बीच में। ये जो रेंज है एक इंपॉर्टेंट जोन है अभी इसका, गैप का। तो एक बार देखते हैं हम लोग प्राइस यहाँ पे क्या एक्ट इसको तोड़ के नीचे जाती है या नहीं जाती है, उसके बाद हम इसको देखेंगे। इंडियन टूरिज्म में अगर आप लोग स्टॉक्स करते हो, अगर आप लोग ट्रेड करते हो, तो ऑब्वियसली इंडेक्स अगर आप देखो तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन, आपको दो रेजिस्टेंस जोन देख रहे होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो मैंने पहले से अलर्ट लगा हुआ है, जब ये इसके ऊपर आ जाएगा ना 8,200, किसके ऊपर है, 8,265 के ऊपर, तब हम इसके स्टॉक्स में वापस अपना इंटरेस्ट शो करेंगे।
इंडिया इंटरनेट भी अभी देखो ये एक और सेक्टर का स्टॉक है। कुछ एक्चुअली एनएससी में ना काफी सारे नए-नए सेक्टर्स ऐड भी हुए हैं, तो आप एक बार एनएससी पे जाके सेक्टर्स को देख सकते हो और उनसे रिलेटेड स्टॉक्स को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आप ऐसे सेक्टर में इंटरेस्टेड हो, जो कि उतने ज़्यादा लोगों के ज़हन में नहीं रहते हैं, वो जो जो न्यूज़ बेस बाय करते हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता है। तो ये सेक्टर्स का आप स्टॉक देख सकते हो, ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो जो इंडिया इंटरनेट इंडेक्स है, इसके भी स्टॉक्स को देखो आप। ये निफ्टी वेव्स एक अलग से इंडेक्स है वेव्स का, उसके भी स्टॉक्स देखो और ये भी स्ट्रांग है। अभी ये वीकली में भी स्ट्रांग है, आप देख सकते हो। प्राइस ने ऊपर पुश किया था, बायर्स ने कोशिश सेलर्स ने कोशिश की थी। ये सपोर्ट है और देखो अभी यहाँ पे स्कोप है। तो अभी देखो यहाँ से ना अगर आप देखोगे तो प्राइस काफी अच्छा है। अगर आप इस तरह से देखो, प्राइस इसको ऑब्जॉर्व कर रही है, सेलिंग को ऑब्जॉर्व करके ऊपर आई। छोटा सा कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न है और ये भी जोन में है। तो इस जोन को जैसे तोड़ेगी तो ऑब्वियसली अभी 10% का स्कोप है इसके इंडेक्स में। तो इसके भी इंडेक्स को देखो आप। तो आपको 4-5 सेक्टर्स मिल गए हैं। 4-5 सेक्टर जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स है, देखो वेव्स हो गया आपका, इंडिया इंटरनेट हो गया आपका, टूरिज्म अभी छोड़ देते हैं। 2 सेक्टर तो ये हो गए आपके। प्राइवेट बैंक्स हो गया आपका, कैपिटल मार्केट हो गया आपका, मिड आईटी स्मॉल टेलीकॉम हो गया आपका। तो देखो अगर आप ऐसे वीकली भी देख रहे हो या डेली भी देख रहे हो, 4-5 सेक्टर्स मिल रहे हैं तो बहुत बहुत होता है। इससे ज्यादा आप एक दिन में कितना ही ट्रेड करोगे, कितने स्टॉक्स लोगे? ज्यादा स्टॉक्स लेने का कोई फायदा नहीं होता। आप कोशिश करो कि स्टॉक्स आपके भले ही कम हो बट क्वालिटी स्टॉक्स हो। आप क्वालिटी स्टॉक्स कैसे होंगे? सिंपल सा तरीका क्वालिटी स्टॉक्स का, ओवरऑल मार्केट अच्छा होना चाहिए। जैसे आप शॉर्ट करें तो शॉर्ट के लायक होना चाहिए, लॉन्ग करें तो लॉन्ग के लायक होना चाहिए। सेक्टर स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है? सेक्टर वीकली में और डेली में दोनों में स्ट्रांग होना चाहिए। फिर उसके बाद उसके स्टॉक्स को देखो और ऐसी जो स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर होंगे ना, 2-3 स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर को फिल्टर कर लो। जैसे जैसे अच्छा, गुड, बेटर, बेस्ट होता है। जैसे 3 सेक्टर, कोई गुड सेक्टर है, कोई बेटर है, कोई बेस्ट है। तो आप बेस्ट सेक्टर पे ही फोकस करो, जो बेस्ट सेक्टर है। आप आपको 2-3 अगर बेस्ट सेक्टर मिल रहे हैं या 2-3 मिला के बेटर और गुड बेस्ट सेक्टर में मिल रहे हैं, तो उसके स्टॉक्स लो। 2-3-4-5 स्टॉक्स बहुत होते हैं, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे सेक्टर में इन्वेस्ट करो और थोड़ा सा टाइम दो उसको। अगर आपको लगता है कि कई बार होता है कि वो बेस बना रहे होते हैं, पुल बैक हो रहा होता है और बड़े मूव का इंतजार कर रहे होते हैं। तो अगर आपको इतना एक्सपीरियंस है, आपको इतनी समझ है कि नहीं ये पुल बैक आ रहा है या ये शेक आउट कर रहा है या फिर ये अब बड़े मूव की तैयारी कर रहा है, तो ऐसे स्टॉक पे ज्यादा फोकस करो आप। तो वो अगर स्ट्रॉन्ग सेक्टर का बैकअप होगा, उसके पास सपोर्ट होगा, उसके पास मार्केट कंडीशन पॉजिटिव होंगी, तो वो स्टॉक बहुत ज्यादा रिटर्न देगा आपको। तो अगर आप ऐसे करते हो तो आप महीने में इजिली आप अच्छा कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट ऐसा जरूर यूज करो। हम कितने भी नॉलेजेबल हैं, हमें कितना भी एक्सपीरियंस है या हम कितने भी ट्रेंड है, पर जो मार्केट को दिखाना होता है तो वो सबको ऐसे हिट कर जाती है। तो उसके लिए आप तैयार हो। वो ऐसा ना, ऐसा ओकेजन हमेशा सबकी लाइफ में आता ही आता है। कोई भी 100% एक्सपर्ट नहीं होता है, भले ही बोलना करना एक अलग चीज होती है। तो एसएल, इसलिए हमारे पास एक एसएल है जो हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है। उसको हमेशा यूज करो, उसके बिना कभी भी आप मैदान में मत कूदो। कहते हैं ना, शील्ड शील्ड होनी चाहिए जब आप वॉर पे जा रहे हो, किसी चीज पे जाते हो, वो एसएल आपका शील्ड है। उसके बिना मत जाना, क्योंकि हमें नहीं पता कितना भी स्ट्रांग हो। अब आईटी देखा आपने कितना ज्यादा गिरा, हम उम्मीद नहीं कर सकते थे बट बहुत ज्यादा गिरा। फिर भी 50% बड़े बड़े लार्ज कैप्स गिर गए। तो हम कभी कुछ नहीं बोल सकते इन चीजों के बारे में। तो ये टाइम हमेशा आएगा, तो इसलिए आपको डिसिप्लिन होना जरूरी है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, आप मेथड फॉलो नहीं करते हो, आप ऐसा नहीं लेते हो, आपको लगता है कि आपने टिप्स ले लिया तो हो जाएगा, तो आप ठीक है अच्छे मार्केट में भी कमा लोगे। बट जब मार्केट ट्रिकी हो जाएगा या बेरिश हो जाएगा तो जो आपने कमाया उससे दुगना आप पे चला भी जाएगा। तो प्लीज टेक केयर, इस चीजों का ध्यान रखिएगा। सुनने में बोरिंग लगती है बहुत, बट अगर आप ऐसे करोगे तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे, अदरवाइज आप प्रॉफिटेबल कभी नहीं हो सकते। ये चीज ध्यान रखना, ये सबके लिए है। सबके लिए रूल अप्लाई होता है। जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं सब एसएल के बिना ट्रेड नहीं करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछ लेना, मैसेज कर देना, टेलीग्राम कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। रेगुलर वीडियोस आती है, डेली वीडियोस आती है, तो आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। बुलेटिन है एक तरह से। तो आई नो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि थोड़ी चीजें ऐड हो गई इसलिए, बट मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा वीडियो थोड़ा शॉर्ट रखूं। और जानते हैं कि अभी का डेली बुलेटिन में आपको ज्यादा जरूरत नहीं है डिटेल जाने की। ऑब्वियसली वीकली में हम लोग थोड़ा लंबा वीडियो बनाते हैं, बट डेली के लिए 10 मिनट्स 15 मिनट्स हार्डली बहुत होता है। तो टेक केयर, ठीक है। और फिर मिलते हैं हम कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग विद एसएल।